second chapter of your behave, and the title of this chapter, the sound of the music, second part. My dear student, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने इस चैप्टर के जो थर्ड पैराग्राफ थे वो कंप्लीट किए। आज मैं आपको जो इसका फोर्थ पैराग्राफ है उसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये स्टोरी किसके बारे में है? ये स्टोरी बिस्मिल्लाह खां के बारे में है, जिसने क्या किया, एक शहनाई थी जो शहनाई को एक अच्छी पॉपुलैरिटी दी। देखिए, बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरियल परफॉर्मेंस। बिस्मिल्लाह खां ने कई मेमोरेबल परफॉर्मेंस, कई यादगार परफॉर्मेंस किए, बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड, अपने भारत में ही एंड एब्रॉड और विदेश में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान। उनकी जो पहली यात्रा थी एब्रॉड, जो विदेश की, वाज टू अफगानिस्तान, वो कहाँ की थी? अफगानिस्तान की। वेयर, जहाँ पे किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मिस्ट्री, जहाँ पे जो राजा जाहिर था, वायसो टेकन, बहुत अट्रैक्ट हुआ, किससे? इन द मेस्ट्रो, जो बिस्मिल्लाह खां की मेस्ट्रो जो आर्ट थी ना शहनाई बजाने की, उससे बहुत इम्प्रेस हुआ। एंड दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट, और उसने गिफ्ट में एज ए गिफ्ट उसे क्या दी? पर्शियन कारपेट दी। एंड अदर सोवनिर्स, और कुछ स्मृति चिन्ह भी दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान इज नॉट द ओनली वन ऑफ द फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। केवल अफगानिस्तान का राजा ही नहीं, वन ऑफ द फैसिनेटेड, अट्रैक्ट हुआ विद बिस्मिल्लाह खां से। जो बिस्मिल्लाह खां का म्यूजिक था उससे केवल जो अफगानिस्तान का राजा था जाहिर खान, वही अट्रैक्ट नहीं हुआ। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, जो एक फिल्म डायरेक्टर थे जिनका नाम क्या था? विजय भट्ट, वाज सो इम्प्रेस, वो भी उनसे इतने प्रभावित हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले, कब? जब उन्होंने बिस्मिल्लाह को सुना। एट ए फेस्टिवल, एक त्योहार पे, उत्सव पे, दैट ही नेम्ड ए फिल्म, और फिर उन्होंने क्या किया? ही नेम्ड ए फिल्म, अपनी एक फिल्म का आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, और तभी उनके इंस्ट्रूमेंट में, जो उनका शहनाई इंस्ट्रूमेंट था पॉपुलर, उस पर उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम क्या था? गूंज उठी शहनाई। किसने बनाई थी ये? फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट ने। क्यों? क्योंकि वो बिस्मिल्लाह खां से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे। द फिल्म वाज हिट, फिल्म बहुत हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खां कंपोजिशन, और ये जो बिस्मिल्लाह खां की जो कंपोजिशन थी, रचना थी, दिल का खिलौना है टूट गया। और देखिए बिस्मिल्लाह खां की कंपोजिशन थी जिसका नाम क्या था? दिल का खिलौना टूट गया। टर्न आउट टू बी ए नेशनल वाइड चार्ट मास्टर, क्या हुई? उसने बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी प्राप्त की, रिकॉर्डेबल। डेस्पाइट दिस हग सक्सेस, इतनी बड़ी सफलता के बावजूद भी, इन द सेल्यूलर वर्ल्ड, और क्या की उन्होंने? मतलब सेल्यूलर वर्ल्ड, फिल्मी दुनिया में क्या की? बहुत बड़ी सफलता उन्होंने प्राप्त की। बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड, लेकिन जो बिस्मिल्लाह खान का जो कार्यकाल था या टाइम पीरियड इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड, थोड़ा ही रहा। ऑफ टू, केवल दो ही, एक तो उन्होंने विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन की कनाडा एक वेंचर था जिसका नाम क्या था? सनादिया पन्ना। इनमें दोनों में उन्होंने बस पार्टिसिपेट किया था। हालांकि वो बहुत फेमस अगर चाहते तो हो सकते थे, क्योंकि देखिए फिल्मी दुनिया में जाके एक जो कोई भी ह्यूमन होता है वो काफ़ी ऊंचा उठ सकता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ दो ही पार्टिसिपेट किए। एक तो जो विजय भट्ट थे और एक विक्रम श्रीनिवासन थे, बस दो ही उन्होंने पार्टिसिपेट किए। आई जस्ट कैन not come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says emphatically। और वो क्या कहते हैं? I just can
not come to terms with the artificial glamour of the film world. ये जो फिल्म वर्ल्ड का जो ग्लैमर है या ये जादू वाली दुनिया है और ये जो बनावटी दुनिया है, मैं इसमें द्वारा नहीं आ सकता। मीन्स उन्हें कोई ज़्यादा रुचि नहीं थी, क्योंकि उनके अनुसार जो सिल्वर वर्ल्ड था वो क्या थी, मतलब बनावटी दुनिया थी, उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अब देखिए रिकॉग्निशन जो उनकी पहचान थी एंड अवार्ड्स, और काफ़ी अवार्ड थे, केम थिक एंड फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी उन्हें मिले। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, और बिस्मिल्लाह खान एक पहले भारतीय थे टू बी इन्वाइटेड, जिन्हें आमंत्रित किया गया था टू परफॉर्म, प्रदर्शन के लिए, कहाँ, एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द USA, जिन्हें प्रदर्शन के लिए एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में क्या किया गया, इनवाइट किया गया, जो कहाँ है, USA में। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannons Art Festival, in the Osaka Trade Fair, और इसी के साथ उन्होंने देखिए किस में पार्टिसिपेट किया, वर्ल्ड एक्सपोजिशन ऑफ मॉन्ट्रियल एंड इन द कैनन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, जो ओसाका का ट्रेड फेयर था, जो व्यापारिक मेला था, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो वेल नॉन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, और so well known did he became internationally that a auditorium in Tehran was named after him। तो क्या हुआ, उन्होंने एक इंटरनेशनल वही पॉपुलैरिटी तो उन्होंने प्राप्त कर ही ली थी, अपने देश में ही नहीं, उन्हें लगभग दूसरे देशों में भी जाने लगा, और वो दूसरे देशों में भी फेमस हो गए। इसलिए देखो एक जगह है तेहरान, जो कहाँ है, ईरान में है, वहाँ पे एक ऑडिटोरियम वाज नेम्ड आफ्टर हिम, एक ऑडिटोरियम का नाम उन्हीं के नाम से रखा गया, जिसका नाम क्या था, जो कहाँ पे था, तेहरान में, जो जगह कहाँ है, ईरान में, और ये उसका नाम रखा गया। National award like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. देखिए नेशनल अवार्ड भी मिले, और उन्होंने देखिए कौन कौन से अवार्ड प्राप्त किए। एक तो पद्मश्री, जो अवार्ड्स उनके कौन कौन से थे, देखिए पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। देखिए उन्हें
ये अवार्ड भी उन्हें दिए गए। देखिए ये जो वर्ड मीनिंग है थोड़ा डिफिकल्ट। With emphasis, recognition, तो माय डियर स्टूडेंट ये थे बिस्मिल्लाह खां के जो कारनामे थे। देखिए एक व्यक्ति के लिए काफ़ी स्ट्रगल वाला पीरियड हो जाता है, बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है, क्योंकि देखिए जो नॉर्मल जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी डेली लाइफ को यूं ही बर्बाद करते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वास्तव में एक कोई वर्क भी करते हैं और उसके लिए कितनी बड़ी उन्हें पॉपुलैरिटी प्राप्त होती है। और देखिए ये आदमी एक इंस्पायरेशन फुल होते हैं हर यंग लेडी के लिए। हर स्टूडेंट को इनसे क्या लेना चाहिए, इंस्पायर लेना चाहिए। कि देखिए एक व्यक्ति को एक विलेज स्तर पे जाना जाता है, एक ब्लॉक स्तर पे जाना जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जाना जाता है, एक यूपी स्टेट में जाना जाता है, उसके बाद नेशनल स्तर पे स्टेज पे जाना जाता है और इंटरनेशनल। और देखिए ये इन व्यक्तियों ने कितना स्ट्रगल किया होगा कि पहले इन्होंने पॉपुलैरिटी अपने गाँव में, फिर डिस्ट्रिक्ट में, फिर अपने स्टेट में, फिर उसके बाद अपनी कंट्री में। और देखो ये कंट्री नहीं, ये विदेशों में भी फेमस थे। विदेशों में भी इनके नाम के ऑडिटोरियम चल रहे थे, लोग इन्हें बुला रहे थे। और हर व्यक्ति है उसे ये चीज़ सोचनी चाहिए और यहाँ से सबक लेना चाहिए कि हमें कौन जानता है, हमने जो जन्म लिया है उसमें क्या इम्पोर्टेंस दिया। तो ये कम से कम अगर इन्होंने एक इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी प्राप्त की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर एक नागरिक की कि वो कम से कम अपने गांव या अपने जो ब्लॉक है या डिस्ट्रिक्ट में जो कम से कम अपनी पॉपुलैरिटी बनाए हुए। ये व्यक्ति हमें इंस्पायर करते हैं। कम से कम ये अगर इंटरनेशनल तक फेमस हो सकते हैं तो इन ऐसी हमें क्या कमी है, वही हम इंसान हैं, वही शरीर हमारे हैं, वही समय हमारे पास है जो इनके पास समय होता था जब ये इंटरनेशनल तक जा सकती है। और इतने देखिए अवार्ड है जो इन्होंने प्राप्त किए, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो हम इन अवार्डों को प्राप्त क्यों नहीं कर सकते। अगर इंसान सोचे तो वास्तव में वो बहुत कुछ कर सकता है। तो ये जो चैप्टर है इसलिए बताए जाते हैं कि देखिए इनका जो जीवन था या इनकी हिस्ट्री थी, पढ़ाई इसीलिए जाती है, लर्निंग स्टडी इसीलिए कराया जाता है कि इससे हम कुछ इंस्पायर हो सकें और कुछ सीख सकें और कुछ करने के लिए आगे बढ़े। वरना क्या है, ये भी जो इंसान थे आज भी इन्हें जाना जा रहा है। थैंक यू माय डियर, आज की वीडियो बस इतना ही और इसका जो अगला पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।